अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ग्रेड 5 टू 15 की ग्रेजुएशन कैटेगरी का रिज़ल्ट अनाउंस हो गया और उसके बाद मेरे पास बहुत सारे सवालात आप लोग के आ गए हैं। जॉब किन लोगों को मिलेगी? क्या 40 मार्क्स वालों को भी जॉब मिलेगी? अप्लाई कैसे करना है? क्या पूरा प्रोसेस होगा? तमाम सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आप लोग को दूंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक अपने मार्क्स नहीं देखे तो आप एसटीएस की ऑफिशियल जो आपका पोर्टल है उसके ऊपर जाएं, वहाँ पे जाके अपना सीएनआईसी पासवर्ड डालें और अपने मार्क्स चेक कर लें। मार्क्स चेक करने के बाद आपके जहन में जो सबसे पहला सवाल आएगा वो ये कि कितने मार्क्स पर जॉब मिलेगी। देखें, टोटल जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। 2,72,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, उसमें से 2,32,000 बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिया और उसमें से तकरीबन 78,000 के करीब एस्पायरेंट्स जो हैं उन्होंने क्वालिफाई किया। जैसा कि मैंने कहा था, 40 मार्क्स से ज़्यादा वाले क्वालिफाइड होंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ है, 40 मार्क्स से ज़्यादा वाले जो हैं वो क्वालिफाइड हैं। अब आ जाते हैं हम कि भाई क्या 40 मार्क्स वालों को जॉब मिलेगी? तो देखें, दो चीज़ें हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। पहली तो ये बात है कि जो भी कोई जॉब आएगी उस पे मेरिट जो है वो मार्क्स की बेसिस पे बनेगा, जो आपका सखर आईबीए का स्कोर है। लेकिन एक और फैक्टर है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि जब जॉब्स आएंगी तो उसमें जो डिसिप्लिन है वो भी मेंशन होगा। जैसे अभी फाइन आर्ट्स वालों की टीचिंग की जॉब्स आई। अब अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन नहीं करते। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि कम मार्क्स में भी चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ऐसा लाजिम नहीं है कि अगर आपने 60+ स्कोर किया है तभी आपको जॉब मिल रही हो। कुछ केसेस में अगर आपका डिसिप्लिन जो है, जैसे फाइन आर्ट्स का अगर कोई स्टूडेंट होगा तो आई थिंक कि उसके चांसेस ज़्यादा होंगे कि उसको कम मार्क्स में भी जॉब मिल जाए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन में जो है वो ग्रेजुएशन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी कि देखिए, दो चीज़ें, एक तो ऑब्वियसली मेरिट बनना है, ज़्यादा मार्क्स जिसने लिए वो उसको पहले जॉब मिलेगी। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि जो जॉब आ रही है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर उसमें वैसे ही स्टूडेंट्स कम है तो डेफिनेटली उसका मेरिट नीचे चला जाएगा। तो इसलिए ये समझना कि जी 60 से नीचे मार्क्स है तो जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आपको 50 मार्क्स पे भी जो है वो जॉब ऑफर हो जाए। अब कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि जी ओवरऑल अगर हम बात करें स्टैट्स को देखते हुए तो कितने पर जॉब मिलेगी। तो देखें, अगर आप स्टैट्स को देखें तो जो जॉब्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, आपके जो है वो लोकल बॉडीज़ का जो डिपार्टमेंट है, तो उसके अंदर काफ़ी सारे आपके डिपार्टमेंट है जो मैं शेयर कर भी चुका हूँ और मज़ीद कर भी दूंगा किस किस डिपार्टमेंट में जॉब्स हैं ग्रेजुएशन बेसिस पे। तो वहाँ पे आपकी कोई 30,000 के करीब, 30-40 हज़ार के करीब जॉब्स हैं और एस्पायरेंट्स जो हैं वो 78,000 है। तो ये प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता से चलेगा। अब ये प्रोसेस होगा कैसे? देखें, जो जिस जिस डिपार्टमेंट में पोजीशंस खाली हैं, वैकेंट पोजीशंस के लिए एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो गए ऑलरेडी, और ये आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फ़वक्तन आते रहेंगे। ये एक पूरा प्रोसेस होता है। आप जो है वो जो कैबिनेट होती है वहाँ से अप्रूव करवाते हो, देन आपकी जो पूरा बजट एलोकेशन होती है, देन डिपार्टमेंट वाइज जो है वो वैकेंसीज अनाउंस करते हैं और उसके बाद जो है वो आपका जो है वो एडवर्टाइजमेंट आता है। एडवर्टाइजमेंट के बाद आप अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद जो है फिर आपको इंटरव्यू कॉल होगी, इंटरव्यू कॉल के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी, जो पूरा एक प्रोसेस होगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। इसमें हो सकता है कि जब एडवर्टाइजमेंट आ जाए तो उसके बाद भी 8-9 महीने 10 महीने लगें और एडवर्टाइजमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगे। तो आप एक रफ रफ एस्टिमेशन अपने जहन में लगा सकते हैं इस तरह से। अच्छा, अब होगा क्या कि जी फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो एडवर्टाइजमेंट देगा कि भाई ये हमारे पास वैकेंसीज हैं और ग्रेजुएशन कैटेगरी के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको एसटीएस जो है वो एक सर्टिफिकेट दे देगा, उस सर्टिफिकेट की बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। ये जो सिंध पब्लिक सर्विस, ये जो आपका एसटीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, इसकी रीज़न ही यही है कि बार बार टेस्ट ना कंडक्ट करने पड़े। तो क्या होगा कि एक ही जो आपका टेस्ट है वो 3 साल तक आपका जो है इसके मार्क्स जो हैं वो काउंटेबल होंगे। तो आपको वो जो भी एडवर्टाइजमेंट आएगा, आप एक ही टेस्ट के जो मार्क्स हैं उसकी बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद इन्हीं मार्क्स की बेसिस पे मेरिट बनेगा और मेरिट के हिसाब से वो एक क्राइटेरिया होगा उनका कि जी
पर सीट उनको कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करना है। कुछ लोग 3 सीट्स, एक सीट के ऊपर 3 एस्पायरेंट्स को भी बुलाते हैं, कुछ 5 को भी बुलाते हैं। यूजुअली एफपीएससी जो करता है वो ये करता है कि डिस्क्रिप्टिव के लिए वो एक सीट पे 10 लोगों को बुलाता है, और इंटरव्यू के लिए वो एक सीट पे 3 से 5 लोगों को बुलाता है। तो इतना ही होगा इनका भी, एसटीएस का भी, जो जो आगे जॉब्स आएंगी। तो जितनी पोजीशंस होंगी उस हिसाब से इंटरव्यू कॉल होंगे। इंटरव्यू के बाद जो है वो फाइनल आपका मेरिट बनेगा, और उसके ऊपर जो जो बंदा टॉप लिस्ट पे होगा उसको जॉब के लिए जो है वो ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। बाकी जिन लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ, मार्क्स कम है, उन लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि आप लोग के अभी बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो इन लाइन है। जैसे ग्रेजुएशन कैटेगरी का टेस्ट हो गया, इंटरमीडिएट का रहता है, मैट्रिकुलेशन का रहता है। इसके बाद एसपीएससी के जो ग्रेजुएशन बेसिस पे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनके जो है वो बहुत सारे टेस्ट अभी कंडक्ट होने वाले हैं रमज़ान के बाद। और एफपीएससी के जो वन पेपर के लिए अप्लाई करते हैं, अभी बहुत सारी पोजीशंस और भी आई हुई हैं, मैंने शेयर भी की थी। एफपीएससी का इस महीने की जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें बहुत सारी पोजीशंस हैं, तो आप लोग उनके ऊपर फोकस करें। और जो लोग मुझे मेल कर रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से या अंग्रेज़ी के हवाले से कुछ वीडियोस अपलोड करें, तो अगर इस वीडियो के नीचे कमेंट्स आ जाते हैं, उन कमेंट्स को देखते हुए मैं फ़ैसला करूँगा कि मुझे वीडियो की जो लेक्चर सीरीज़ है इंग्लिश की वो अपलोड करनी चाहिए या नहीं। अ, अगर अपलोड करनी हुई तो मैं बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स अपलोड करूँगा। 4-5 मिनट का लेक्चर होगा जिसमें एक कोई इम्पोर्टेंट जो है वो आप टॉपिक होगा, और उसके हवाले से जो है फिर शॉर्ट टाइम में जितना बेहतर हो सकेगा मैं आप लोग को समझाऊंगा। और इसी तरह से छोटी छोटी वीडियोस जो है वो बेसिक्स से लेकर जो है फिर हम उसको आगे लेके चलेंगे, ताकि वो तमाम आपके जो टेस्ट हैं उनके लिए आपके लिए फ़ायदेमंद हो। लेकिन आप लोग के कमेंट के बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे ये लेक्चर सीरीज़ अपलोड करनी है या नहीं। जितने लोगों को इसकी ज़रूरत है उस हिसाब से फिर हम देखेंगे और फिर वीडियोस अपलोड करेंगे। अगर मुझे कमेंट्स मिल जाते हैं ज़्यादा नीचे इस वीडियो के, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पे 4 से 5 मिनट की एक वीडियो अपलोड करूँ इंग्लिश लैंग्वेज की, और छोटी छोटी वीडियोस के साथ आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो समझाने की कोशिश करूँ, ताकि जो आपका एमसीक्यूज़ के पेपर हैं एटलीस्ट उसमें आप अच्छे मार्क्स ले सकें। आखिर में आज का पैगाम, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को मुनफरिद पैदा किया है, उनकी अलग शनाख्त होती है, इसलिए आप उसमें कंपैरिजन करना छोड़ दें। आपकी अपनी एक शनाख्त है, आपकी कुछ सलाहियतें हैं जो कुछ लोगों से ज़्यादा बेहतर होंगी, और ये भी होगा कि कुछ लोगों में कोई सलाहियतें आपसे ज़्यादा बेहतर होंगी। ज़िंदगी इसी का नाम है, अल्लाह ताला ने हम सबको इनफरादियत के साथ पैदा किया है। तो अपनी ज़िंदगियों से कंपैरिजन निकाल दें, कोशिश करें कि आप अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश करें, अपनी सलाहियतों को इम्प्रूव करें। कंपैरिजन में जो है लगकर आप अपनी ज़ात को थकाएं मत। दुनिया बहुत तेज़ हो चुकी है, स्टैट्स बताते हैं कि जी अब हाइपरटेंशन के मरीज़ होते जा रहे हैं, और यूथ के अंदर जो है ये बीमारियां बहुत ज़्यादा पाई जा रही हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं। हमारे अंदर हसद आ गया है, हम टेलीफोन पकड़ते हैं हाथ में और देखते हैं कि जी फलां बंदा वहाँ चला गया, फलां ने ये अचीव कर लिया, क्योंकि लोग ज़्यादातर सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी सलाहियतों के ऊपर काम करें और अपनी ज़ात पे फोकस करें, कंपैरिजन मत करें, और एट द एंड एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।